दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट 14,000 करोड़ का ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जो 7 से 8 घंटे के रास्ते को मात्र 2.5 घंटे का बना देगा। जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है 210 किलोमीटर लंबा एक ऐसा हाईवे जो कि पूरा का पूरा 6 लेन और 8 लेन रहेगा। जी हाँ, लेकिन जहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा उसका 32 किलोमीटर का एरिया 12 लेन का होने वाला है। यानी कि कितनी भी भीड़, कितनी भी गाड़ियां क्यों ना आ जाए, आप कभी जाम में नहीं फंसेंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2024 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि बीजेपी के पास चुनाव के वक्त गिनाने के लिए एक शानदार अचीवमेंट होगी। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर ये हाईवे देहरादून तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर होगी। यानी कि जिस रास्ते को कवर करने में आधा दिन का समय लग जाता था, अब वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। यहाँ पर दोस्तों जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं उसे मेनली 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। 4 पैकेज को आप 4 फेज भी कह सकते हैं। हाईवे के पहले पैकेज में ये रोड दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा और यूपी के बागपत तक रहेगा। ये रास्ता करीब 32 किलोमीटर का होगा। ये वही रास्ता है जहाँ पर 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जबकि इसके आगे पूरे हाईवे को 6 लेन और 8 लेन में बांटा जाएगा। आपके मन में भी अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि दिल्ली से बागपत तक रोड को इतना चौड़ा क्यों किया गया है। तो इसके पीछे का मेन रीजन दिल्ली का जाम है, जो हाईवे के इफेक्टिवनेस पर असर डाल सकता है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के ट्रैफिक को भी कम करेगा। बागपत में इस हाईवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है, जिसे हम केएमपी के नाम से जानते हैं। इससे फायदा ये रहेगा कि दूसरे स्टेट से आने वाले लोग जिन्हें उत्तराखंड या यूपी के किसी इलाके में पहुंचना है, वो डायरेक्ट केएमपी से होते हुए इस एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे। यानी कि उन्हें दिल्ली में नहीं घुसना पड़ेगा। इससे ज्यादा उन्हें ये होगा कि ये लोग दिल्ली के जाम में नहीं फंसेंगे और दिल्ली का ट्रैफिक भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के दूसरे पैकेज की। एक्सप्रेसवे का दूसरा पैकेज 118 किलोमीटर लंबा होगा और ये पूरा का पूरा रास्ता ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगा। यानी कि हाईवे का दूसरा पैकेज खेतों के बीचों बीच से होकर निकलने वाला है। एक्सप्रेसवे का ये पैकेज बागपत से शुरू होकर सहारनपुर तक खत्म होगा। अर्थवर्क यानी कि हाईवे पर जो मिट्टी खोदने का काम होता है वो इस रास्ते पर पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका फ्लोर भी तैयार हो जाएगा। हालांकि सेकंड पैकेज में कई दिक्कतें भी सामने आई और जैसे ये एक्सप्रेसवे कई सारे रोड्स और दूसरे हाईवेज को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में इन रोड्स के ऊपर फ्लाईओवर्स बनने हैं, जिसका काम अभी फिलहाल शुरू नहीं किया गया है। वो इसलिए ताकि दूसरे रोड्स ब्लॉक ना हो जाए। दूसरी समस्या इस वाले पैकेज के साथ ये रही है कि एक्सप्रेसवे का रोड मैप बहुत पहले ही तैयार हो गया था और रोड मैप को बदला नहीं जा सकता। दिक्कत यह है कि रोड के बीचों बीच कई सारे ट्रांसमिशन आ रहे हैं और अब उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम है, क्योंकि अभी जिस जगह से ट्रांसमिशन बने हैं पहले तो उन्हें हटाना बड़ी समस्या है और फिर उन्हें लगाना उससे भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए जगह की जरूरत होगी और चारों तरफ सिर्फ खेत है। ऐसे में किसानों की जमीनों को यहाँ ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। अब आते हैं एक्सप्रेसवे के तीसरे पैकेज पर, जो कि सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक जाएगा। सहारनपुर से लेकर गणेशपुर तक पहले से एक सिंगल रोड है और यहाँ पर उसी रोड में लेन्स ऐड की जाएंगी। यानी कि एक लेन यहाँ आने के लिए है और एक जाने के लिए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपको ये रोड 6 लाइन का देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे का चौथा पैकेज सबसे ज्यादा खास रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये पैकेज गणेशपुर से देहरादून तक 18 किलोमीटर लंबा रहेगा, जिसका 12 किलोमीटर का हिस्सा पूरा फ्लाईओवर का रहने वाला है। ये पैकेज अपने आप में सबसे खास इसलिए रहेगा क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रहेगा, जो की एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रहने वाला है। 12 किलोमीटर तक ये हाईवे सिर्फ पिलर्स पर ही खड़ा रहेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक्सप्रेसवे की वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो, जबकि ये रास्ता पूरा का पूरा जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला है। इस जंगल में छोटे जानवरों के साथ बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी और भैंसे भी होंगे। वे आसानी से एक साइड से दूसरी साइड जा सकें, इसलिए कॉरिडोर बनाए गए हैं। दूसरा, अगर आपको यू टर्न लेना है तो वहाँ भी जानवरों की सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि यू टर्न के लिए अंडरपास बनाए गए हैं। 1 साल से भी कम टाइम रह गया दोस्तों, आप दिल्ली से देहरादून को मात्र 2.5 घंटे में पार कर लेंगे। जहां आम हाईवेज पर गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहती है, वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आप अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ा पाएंगे। रोड बिल्कुल क्लीन होगी, जिससे आपको यहाँ ज्यादा ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे। आप एक एवरेज स्पीड पर लगातार हाईवे पर चल सकेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरा हाईवे मार्च 2024 तक बनेगा, लेकिन हाईवे का जो पैकेज 1 और पैकेज 2 का हिस्सा रहेगा वो इस साल की आखिरी तक शुरू किया जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि 210 किलोमीटर का रास्ता 2.5 घंटे में कैसे कवर होगा। देखिए, फिलहाल जिस रास्ते से देहरादून पहुंचा जाता है वो काफी जिगजैग शेप में है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा होगा। दूसरी बात, जहां किसी दूसरे हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 से 100 के बीच ही रहती है, वहीं इस हाईवे पर आप आसानी से अपने व्हीकल को 120 की स्पीड पर दौड़ा पाएंगे। हाईवे इतना क्लीन होगा और मैनेजमेंट होगा कि ना तो यहाँ जाम लगेगा और ना ही आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे। हाईवे क्वालिटी का रहेगा कि 120 की स्पीड भी कम लगेगी, जबकि अभी वाले रास्ते पर 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अभी जो रास्ता है वो सिर्फ सिंगल लेन है। अगर आपके आगे आने वाली गाड़ी रुक गई तो आपको भी ब्रेक लगाना पड़ता है, और अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो समझ लीजिए कि आपके कई घंटे खराब होने वाले हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये हाईवे टूरिज्म ही नहीं बल्कि कई मायनों में खास रहेगा। हाईवे बनने के बाद टूरिज्म के साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पर और फास्ट हो जाएंगी।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों का न सिर्फ ट्रैफिक कम करेगा, साथ ही आसपास के रेजिडेंशियल एरिया जैसे कि अक्षरधाम और मयूर विहार जैसे इलाकों में रियल एस्टेट के प्राइस भी बढ़ाएगा। शायद आप जानते ना हो दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना और मानना यह है कि ये एक्सप्रेसवे जहां तक दिल्ली के जाम को एक तरफ कम कर देगा और वहीं दूसरी तरफ यूपी के इलाकों में बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज डेवलप करने में मदद भी करेगा, जिसमें कई लघु उद्योगों से लेकर बड़ी फैक्ट्रीज तक शामिल रहेंगी। यूपी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक के यंगस्टर्स को बड़े लेवल पर रोजगार मिलेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। इकोनॉमिकली वीक होने और इनकम के ज्यादा सोर्सेज ना होने की वजह से उत्तराखंड पूरा का पूरा टूरिज्म पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहाड़ों की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज भी नहीं लग सकती। एक्सप्रेसवे बड़े लेवल पर टूरिज्म बढ़ाएगा, जिसका सीधा असर उत्तराखंड की इकोनॉमी पर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये एक्सप्रेसवे देश को आगे बढ़ाएगा या फिर ये सिर्फ पैसे की बर्बादी रहने वाला है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।